मॉर्निंग बच्चों। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है कंप्रीहेंशन पैसेज। साधारण भाषा में बोलो तो अनसीन पैसेज। बचपन से करते आए ये चीज़, मुझे इसमें बस क्या है, जो आपको मेन थ्योरी बताना है वो मैं बता रहा हूँ। रेस्ट आप खुद कर सकते हो, इसमें कोई इशू आएगा नहीं। ठीक है, मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें जैसे आप कोई अनसीन पैसेज या कंप्रीहेंशन पैसेज उठाते हो। कंप्रीहेंशन पैसेज क्या है, पूरा एक पैराग्राफ बना के दे देगा, नीचे कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, आपको क्वेश्चन बनाना है, ये तो आपको आता है करना। तो बेसिकली करना क्या है, ध्यान से सुनो। आपको मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ जो आ सकती है, बाकी तो आप खुद करोगे। अगर आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, आज आपको एक क्या करना है, पैसेज को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले तो पूरे पैसेज को आप अच्छे से पढ़ दो ताकि आपको आइडिया हो जाए। मेन पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन कर दो, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, स्टेटमेंट को अंडरलाइन कर दो। सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन से बचने के लिए हर एक डिटेल को प्रॉपरली अंडरलाइन करो ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, पैसेज को री रीड करो, दोबारा से पढ़ो। ठीक, अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है तो कई बार क्या होगा, एम्बिग्विटी आएगी, आप कंफ्यूज होगे, और इसमें क्या होता है, कई बार स्टूडेंट गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो सबसे बेस्ट थिंग आप जो कर सकते हो वो ये है कि अपने ऑप्शन को सबसे बेस्ट वे में केयरफुली चूज करो। देखो कितना आसान है। पैसेज को अच्छे से पढ़ो, पॉइंट अंडरलाइन करो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस देख लो, जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको अलग से डबल अंडरलाइन कर दो। पैसेज को प्री रीड करो, अगर मल्टीपल चॉइस है तो भाई बहुत देखकर आप मार्क करो, है ना। नेक्स्ट, sometime reader feels none of the given choices answer the question. Again it is reiterated that reread and choose carefully. कई बार लगता है कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो फिर आपको बोला जाता है कि फिर एक बार पढ़ लो। ठीक, नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अभी जो सॉल्व करो उसको रिव्यू कर लो। ये आपको पूछ सकता है भैया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजीज। ठीक, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है ब्लूम टैक्सोनॉमी है। ब्लूम टैक्सोनॉमी बेसिकली एक टेक्निक है जिससे आपको पैसेज पढ़ने में मदद मिलती है। तो उसको पढ़ने का तरीका नीचे से ऊपर जाना। कभी भी आप ध्यान रखो, जैसे आप कुछ भी करोगे तो सबसे पहले आप चीज़ों को याद रखना सीखो, रिमेंबर करो। फिर आप अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करने के बाद फिर आप उस वर्क को क्रिएट कर सकते हो या प्रोड्यूस कर सकते हो। इसे ब्लूम टेक्सोनॉमी बोलते हैं। इससे क्या होता है, आपका थिंकिंग स्किल सुधरता है। इसको नीचे से ऊपर जाना। सबसे पहले तो आपको ना सारे फैक्ट याद होने चाहिए। दूसरा, आपको चीज़ों को समझना होगा। फिर आपने जो समझा उसे अप्लाई करो, एनालाइज करो आपने सही अप्लाई किया कि नहीं, फाइनल इवैल्यूएशन दो और आपका प्रोजेक्ट तैयार। ठीक, जब भी आपके सामने अनसीन पैसेज आता है तो आपको अलग अलग तरह के क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो क्या क्या आ सकते हैं, तो एक आ सकता है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड का क्वेश्चन, जिसमें आपसे स्पेसिफिक डिटेल पूछेगा। दूसरा होता है अंडरस्टैंड अप्लाई का, जिसमें आपको वर्ड्स को समझना होगा। तीसरा होता है एनालाइज इवेल्युएट, इसमें आपको कंक्लूजन निकालने होंगे। फिर एक होता है इवेल्युएट, इसमें पहचानना होगा ऑथर क्या बोलना चाहता है। फिर अंडरस्टैंड अप्लाई इवेल्युएट, मतलब थीम क्या है, पैसेज का मेन आइडिया क्या है। और लास्ट है अंडरस्टैंड इवेल्युएट क्रिएट, जिसमें आपको सूटेबल टाइटल भी पैसेज का बताना होगा। अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं हम अपनी। तो भाई पैसेज के साथ होता ही है कि बड़े पैसेज होते हैं, टाइम होता है कम। तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सुबह सुबह पढ़ो, दिमाग ज़्यादा फ्रेश रहता है। ज़्यादा जोर से मत पढ़ो, स्पीड कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, 2 से 3 बार चीज़ों को कवर करो, अपनी एक स्पीड बना लो, जनरल आइडिया दे दो पूरे टेक्स्ट का। मेन हेडिंग और सब हेडिंग आप ज़रूर दोनों ही चीज़ें पढ़ो। ठीक, जब कोई टेक्स्ट पढ़ते हो तो शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ो, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो। ये 8 पॉइंट ही कर दोगे तो बहुत ज़्यादा है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, अपनी वोकेबलरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, जैसे पैसेज पढ़ रहे हो, कुछ शब्द समझ नहीं आते तो क्या करो, रीड एक्सटेंसिवली, एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ो। डिक्शनरी का इस्तेमाल करो जहाँ ज़रूरत पड़े। वो मटेरियल ज़्यादा पढ़ो जो तुम्हें इंटरेस्टेड लगते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे शीप के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लॉक। टाइगर या लॉयन के ग्रुप को प्राइड बोला जाता है, ध्यान रखना। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो जो आपको मेमोराइज हो सके। वर्ड्स का एसोसिएशन बनाओ, डॉट्स कनेक्ट करो, आप चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करो और अपना डेडिकेशन बना के रखो। ये करोगे तो पैसेज अच्छे से समझ आएगा। अब ये एक अनसीन पैसेज का सैंपल है, ये आप खुद कर सकते हो, मेरे को ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चैप्टर आपका अनसीन पैसेज भी है, इतना ही था, ये खत्म हो गया। ये सारे पैसेज देख लेना, कोई भी एक उठा के एग्जाम में दे देगा, नहीं बने तो बता।